हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्माकोलॉजिस्ट अनुराग सिंह। रोहित सरदाना की जो हार्ट अटैक से डेथ हुई, उससे हम क्या सीखते हैं? उससे हम ये सीखते हैं कि कोरोना वायरस से हार्ट अटैक भी हो सकता है। कोई दूसरा रोहित सरदाना ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके घर में किसी का कोरोना से डेथ ना हो, हार्ट अटैक से ना हो, उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप 30+ हैं, 30 साल के ऊपर आपकी उम्र है और आपको कोरोना वायरस के आप पेशेंट हैं, तो कुछ मेडिसिन दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके घर में होनी चाहिए। अगर आपको छाती के बीचों बीच यहाँ पे भारीपन सा महसूस हो रहा हो, जलन सी महसूस हो रही हो, या फिर आपको घबराहट सी हो रही हो, दर्द महसूस हो रहा हो, पसीने पसीने आपको आ रहे हो, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हार्ट का इशू थोड़ा बहुत आ सकता है। तो हार्ट अटैक ना आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक दवा होती है डिस्प्रिन, जिसको लोग एस्प्रिन बोलते हैं। उस एस्प्रिन की 325 मिलीग्राम की आपको टैबलेट को तुरंत क्या करना है? लेना है। उसको चबा कर लेना पड़ेगा। आप चबा कर ले लेंगे, इमीडिएटली वो एक्शन देगा और आपका दर्द दूर हो जाएगा और जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। करीबन 25% तक आपकी डेथ रेट रुक जाएगी। डेथ होने वाली होगी तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, जो करना होगा डॉक्टर करेगा। कम से कम आप एक बार तो बचा लेंगे। मॉर्निंग के टाइम में जनरली ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो एस्प्रिन हर घर में होना चाहिए और ये कोई नुकसान नहीं करता। अगर आप 1-2 गोली खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं। ऐसा नहीं है कि भैया साइड इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप हेडेक के लिए, सर दर्द हो रहा है तो आप जनरली कितनी डिस्प्रिन आप खा लेते हैं। तो वाटर सॉल्युबल एस्प्रिन आपको लेना है 325 mg। साथ में अगर आपके पास स्टैटिन ग्रुप का एटोरवास्टैटिन हो, वो एटोरवास्टैटिन आप 80 मिलीग्राम का ले सकते हैं। 80 मिलीग्राम का एटोरवास्टैटिन, 325 मिलीग्राम का आपको लेना है एस्प्रिन, जो वाटर सॉल्युबल होता है। तीसरा जो होता है, अगर आपके पास क्लोपिडोग्रिल है, उसको 75 mg लेना है। मानते हैं कि क्लोपिडोग्रिल नहीं होगा, आपके पास एटोरवास्टैटिन नहीं होगा, कम से कम एस्प्रिन तो ले लीजिए। जैसे ही दर्द महसूस हो रहा है, आप पेशेंट को एस्प्रिन खिला दीजिए, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आएगा तो फिर समय बहुत आपके पास नहीं होता है डॉक्टर के पास जाने का। तो ये एस्प्रिन बहुत ज़रूरी है लेना। दूसरी बात, ये तो बात रही कि हार्ट अटैक आने वाला है तब आप ले रहे हैं। बेसिकली हम इसे इमरजेंसी पिल्स में रखते हैं। इमरजेंसी पिल्स में आपको 3 मेडिसिन हर घर पे होना चाहिए। अगर आपके घर में डायबिटीज़ कोई है, ज़्यादा ओबेसिटी है आपके घर में किसी को, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा किसी को है, इन सब के घर में 3 मेडिसिन ये हमेशा रखो। एस्प्रिन के 325 mg, क्लोपिडोग्रिल की आपको 75 mg और एटोरवास्टैटिन 80 mg, ये तीनों का आप रखिए हमेशा दवा। जैसे ही हार्ट अटैक लग रहा है आ जाएगा, तो इन मेडिसिन को लोगे तो तुरंत ही इमीडिएटली एक्शन देते हैं और पेशेंट बच जाता है। तीसरी बात, अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि हार्ट अटैक आने वाला है, उसको वो चबा नहीं सकता है, वो दांत से चबा नहीं सकता अगर एस्प्रिन को, तो इमीडिएटली क्या करेंगे? आप एक चम्मच लेंगे, चम्मच में उस टैबलेट को डालेंगे आप पाउडर फॉर्म में। उसके बाद उसको जीभ के नीचे रख देंगे और जीभ के नीचे उसको पिला देंगे। वो इमीडिएटली कुछ समय में ब्लड में पहुंच जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन है आपको लेनी है। चौथी बात, अगर कोरोना वायरस आपको हुआ है, 30+ हैं, तो एस्प्रिन जैसी मेडिसिन आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी रखती है और वो आपका ब्लड को थिन करता है, ब्लड को पतला करता है। ब्लड को पतला करता है तो हार्ट अटैक आने के चांस नहीं बनते हैं, क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकता है। तो यहाँ पे एस्प्रिन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक डॉक्टर अभी दे भी रहा होगा शायद, आप देखेंगे तो। और डॉक्टर के कंसल्ट जरूर लीजिए। और 5वीं बात, कोई अगर पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, अगर हार्ट का पेशेंट है तो बेसिकली उसको एस्प्रिन तो दिया ही जाता है, क्योंकि एस्प्रिन देने से ब्लड को पतला करता है। तो उन पेशेंट को ये दवा बंद नहीं करनी है, कंटिन्यूटी के साथ रखनी है। एक लड़का था, उसने हमसे पूछा कि आप
कोरोना में जो ये ब्लड पतला करने के लिए बता रहे हो, इसका क्या कौन कौन सी दवा होती है? तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो मैं एस्पिरिन की बात कर रहा हूँ, तो ये एस्पिरिन आप 75 mg तब लेते हैं जब आप 30 के ऊपर हैं और हार्ट का इशू नहीं है लेकिन कोरोना आपको हुआ है, तो आप 75 mg ले रहे हैं एस्पिरिन। लेकिन जैसे ही आपको अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आने वाला हो तो इमरजेंसी पिल्स में उसको हम 325 mg बढ़ा देते हैं, उसका डोज हम बढ़ा देते हैं। तो ये जो 75 mg है एस्पिरिन, इसको हम इस लो डोज पे देते हैं। इसका मेन कारण है क्योंकि ये माइल्ड पतला करते हैं, माइल्ड ब्लड को थिन करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। अगर पेशेंट हार्ट का है, हार्ट का पेशेंट है, तो डॉक्टर जो उसको देता है वो वारफेरिन देगा। एंटीकोगुलेंट्स में उस मेडिसिन देती है। वारफेरिन बहुत ज़्यादा पतला करता है, मॉडरेट टाइप का होता है वो। फिर और दिक्कत होती है तो इंजेक्शन फॉर्म में हिपैरिन दी जाती है। तो ये क्राइटेरिया हैं, और हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं एस्पिरिन हर एक घर में होनी चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो रोहित सरदाना जैसी हालत हो सकती है। घर में रख लो भैया, 10-20 रुपए का आता है, 25 रुपए में आती है। क्योंकि हम एक फार्मासिस्ट हैं और फार्माकोलॉजी से एम फार्मा किए हुए हैं, तो हमको ये नॉलेज है कि ये मेडिसिन आपको नुकसान नहीं करेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, एस्पिरिन जैसे दवा लेते रहते हैं। आप पैरासीटामोल लेते हो, उसी तरीके का ये भी है, आपका इन्फ्लामेशन कम करता है। एस्पिरिन ब्लड को थिन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस समय बिल्कुल इस टैबलेट को घर में रखिए। कोरोना ना भी हो, बीपी का पेशेंट हो, या फिर किसी के घर में हार्ट का पेशेंट हो, या फिर हार्ट का पेशेंट ना भी हो, तो कम से कम ये मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। क्या पता कब हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि हार्ट अटैक कभी बता के नहीं आता है। तो अभी ये सीरीज़ लगातार वीडियो की कई आएंगी। अभी मैं हार्ट अटैक के बारे में जो कोरोना का है और वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। इस पर क्या होगा कि जिन लोगों के घर में कोविड-19 है उनसे इसका बचाव होगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अनुराग सिंह।